Yes. So guys, today we are going to discuss some important questions on the reproduction. Okay. तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहिए, ये सक्षम, what do you mean by the reproduction? Why is it important? Reproduction क्या होता है और why is it important? हाँ. The reproduction, sir, it is the process by which sir organisms, sir, two individual organisms or sir a single organism, sir they produce a new individual is known as ठीक है. reproduction. तो ये जो प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, तो वो सेम उन्हीं के काइंड का होता है या डिफरेंट काइंड का होता है? ऑफ इट Sir, सेम काइंड और डिफरेंट काइंड? sir same kind के भी होते हैं, different kind के भी होते हैं. हाँ, सेम काइंड ही बोलोगे ना? Same kind नहीं बोलेंगे, yes सेम sir, काइंड वैसे का तो. मतलब जैसे हम इंसान है तो हमारा बेबी जो होगा वो भी इंसान ही होगा Yes ना? sir, इंसान होगा, हाँ sir, सेम species काइंड. होती ठीक है, सेम काइंड का मतलब वो है. है. Yes sir. एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सर इसलिए इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि उससे सक्सेशन होती है सर, एक जीन क्या? से स्पीशीज की सक्सेशन होती है, स्पीशीज सक्सेशन. अच्छा. कैन आई से एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ? यस इट सर, मेंटेन द कंटिन्यूटी. लाइफ ऑन द अर्थ, राइट? तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे. ठीक है. अच्छा, मैंने एक दिन एक शायद मुझे लगता है कि वो स्किप हो गया होगा, या फिर मैंने एक चीज बताई थी तुम बच्चों को, एक्सप्लांट. सुहानी, कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्सप्लांट इफ यू हैव रिवाइज्ड द पोर्शन? एक्सप्लांट. रिया, व्हाट इज एक्सप्लांट? कोई है इस बैच में जो बता सके व्हाट इज एक्सप्लांट? सर मैं बताऊं? सर उस हाँ हाँ. प्लांट से मतलब सीड्स लेके फिर प्लांट करते थे. सीड लेके. एक्स प्लांट में सर बिना सॉइल के सर न्यूट्रिएंट्स में डुबा के सर वेरी न्यूट्रिएंट्स गुड. देकर उसे ग्रो करते थे. मैंने एक टॉपिक नेचुरल मीडियम होता ठीक है. है, मैंने तुम्हें एक प्रोसेस बताया था, टिश्यू कल्चर. तो उसमें जो प्लांट का मेल और मतलब फीमेल नहीं है मान लो, या मेल नहीं है, तो वो उनके मेरिस्मेटिक सेल्स लिए थे मैंने, याद आया टिश्यू कल्चर. तो कुछ सेल्स यस सर. लेके मैंने उसे न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाया था. फिर वो यस सर. न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 ऐसे ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर. तो हाई जब फ्लो वो ग्रो, हाँ, प्रोपगेशन. तो वो ग्रो करके ना, हाँ, तो वो बहुत सारे प्लांट बनते थे. तो उससे पहले ना वो एक गोला गोला सा बन जाता है, एक टिश्यू का टुकड़ा बोल सकते हैं उसे. ठीक है. तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, एक एक मतलब सेल्स का ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि अनडिफरेंशिएटेड है. अभी तक वो प्लांट जैसा सेल नहीं. से टिश्यू बन जाता है ना? हाँ, सेल से टिश्यू बन जाता है, कलेक्शन ऑफ टिश्यू. ठीक है, पूरा एक कलेक्शन बन जाता है. तो एक्स प्लांट का यूज करके फिर वो क्या बन जाता है, कैलस. ठीक है. और कैलस के बाद वो नहीं, वो इंडिविजुअल बन जाता है. तो ये कैलस अपने आप में डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड है? अनडिफरेंशिएटेड का मतलब, अनडिफरेंशिएटेड है. अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड का है. मतलब जो डेवलप नहीं हुआ है अभी, बाद यस में सर. आके डेवलप होगा. जैसे फिर इसको फिर बेबी सॉइल है. में लगा देते हैं, हाँ, फिर सॉइल में लगाते हैं, कैलिस फिर वो को. पूरा प्लांट बन के आ जाता है, राइट? तो प्लांटलेट्स कैन आई आते हैं से, सर, उनको तो लगा देते हैं. अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, तो कैलस से एक्सप्लांट आया या एक्सप्लांट से कैलस आया है? एक्स फिर प्लांट कैलिस से से एक्सप्लांट है. एक्सप्लांट से कैलस आया है, राइट? एक्सप्लांट तो वो यस. छोटे छोटे सेल्स थे जो यस प्लांट से सर. लिए गए थे. फिर उसको जब यस ग्रो सर. करवाया न्यूट्रिएंट मीडियम में, फिर वो क्या बन गया, कैलस बन गया. तो ये छोटे छोटे सेल्स है ऐसे, और फिर ये पूरा एक कलेक्शन बन गया ऐसे, मांस का टुकड़ा सा. ठीक है. मांस का टुकड़ा वैसे कहने का मतलब है टिश्यू बन गए हैं थोड़े थोड़े. फिर जब तुम ये और बड़े हो जाएंगे, तो ये भी देखो ना, तो इसके हाथ दिख रहे ना पैर दिख रहे, आई मीन ना इसका स्टेम दिख रहा, ना रूट दिख रहा, ना लीफ दिख रही. तो इसलिए इसे बोलते हैं अनडिफरेंशिएट. यस यस. आई कांट हियर यू. किसी को कोई, सर, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो आस्था. सुहानी आपको बोल रही है कि उसकी वीडियो और ऑडियो दोनों वर्क नहीं करती. ठीक है. ठीक है. नहीं नहीं, चैट पे बताने की जरूरत नहीं है. चैट पे कैसे बताओगे, टाइम वेस्ट होगा बच्चों का भी, हमेरा भी. ठीक है. सक्षम, सपोज इफ देर इज अ मैच्योर ओवम, ओके, और वो मैच्योर ओवम मान लो फर्टिलाइज नहीं हुआ है. तो जब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो फिर उसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ द मैच्योर ओवम इज नॉट फर्टिलाइज इन द फीमेल? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यू? मेंस्ट्रुएशन. menstruation. Okay, and what is menstruation cycle? बिल्कुल सही, वेरी Menstrual राइट. cycle, sir, it happens at I think so that all between every 28 days, sir, and Can I sir, say it's a biological cycle take yes, place in it is. females after 20 Yes, sir. every 28 Sir, days? it happens when sir the ovary, sir, when it does not get fertilized, sir. So, One second, one second, sir, one second, one second. Ovary is not ovum, get sorry, no, ovum, sir, ovum. Sir, ovary ovum, fertilizer. ठीक है. yes, sir. When ovum ठीक does है. not get fertilized, sir, it enters the
Sir, ठीक the है, uterus एक lining सेकंड, becomes thick. ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये बोल सकते हैं when the mature egg is not fertilized, so it means it gets released into the fallopian tube, right? Yes, Because sir. it is not fertilized, and then it is coming towards the uterus, and finally when it is not fertilized, then it come out from the vagina, which are called the menstrual cycle, right? And it comes with only unfertilized egg is coming, or something else is also Blood, coming with it? blood आता है सर, क्योंकि Blood. thick line हो जाती है Yes, uterus की. bleeding होती है, right? Yes, Blood, sir. mucus भी बताया था मैंने, Mucus right? भी आता है. Okay, ठीक है, good. Okay, Harshita, your video is not on. Okay, सर can मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रही हूँ, okay, एक मिनट okay, आप okay, क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, yes, Astha, can you tell me what is IUCD? ठीक है, माही तुम बता दो, माही व्हाट इज IUCD? एक मिनट सर, वो डिवाइसेस होते हैं जो यूज होते हैं फुल फॉर्म क्या है इस डिवाइसेस की? सर। तो याद नहीं आ रहा। ठीक है Sir, माही, intrauterine contraceptive devices. वेरी गुड, वेरी वेल डन। इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। तो ये जैसे बताया था मैंने, कॉपर टी, याद आया किसी को? Yes, sir. तो इंट्रा sir. यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, जैसे मान लो ये यूट्रस है फीमेल का, तो यहाँ पे क्या लगाया गया था? यहाँ पे कॉपर टी लगाया गया था, राइट? Shaped. Yes, sir. हाँ, तो अब मैंने एक चीज और बताई थी कि स्वास्तिका, ये जो कॉपर टी होता है, ये कॉपर टी कौन से आयंस निकालता है? कॉपर आयन। तो वो कॉपर आयन से क्या हो जाता है फिर? सर उससे हमारी उससे मेल स्पर्म्स हैवी हो जाते हैं और फिर वो एंटर नहीं कर पाते फैलोपियन ट्यूब में। वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेल डन, ठीक है। तो वो IUCD होता है। सेकंड बताएगी हर्षिता। हर्षिता, कैन यू टेल मी व्हाट इज STD? डोंट से STD IST PCO। हाँ, व्हाट इज STD? अच्छा, हर्षिता से सुन नहीं पा रही, सुन मैं नहीं पा बता रही। दूं? हाँ बताओ। The sexually transmitted diseases. ओके, कैन यू टेल मी द 2 STDs? सर एक तो एड्स, हम्म, दूसरा याद आ रहा। gonorrhea. गोनोरिया याद आया? गोनोरिया हाँ। मैंने बताया था, डोंट से घमोरिया। तो मेरे पास क्या होता है? गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, Syphilis. जेनाइटल हर्पिस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, इतनी सारी बताई थी ना, याद आया? Yes, तो sir. ये STDs होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऋषभ, व्हाट इज द बेस्ट डिवाइस व्हिच कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम STD एंड आल्सो इट प्रिवेंट यू फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी? Condoms. यस, तो कॉन्डम्स बोल सकते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज बैरियर मेथड्स, ठीक है। ओके, Barrier method. ठीक है। तो ओके फाइन, रिया बताएगी। रिया, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय? यस यस सर यस यस। सर एक डिजीज है क्लैमाइडिया, वो क्या होता है? देखो, क्लेमेडिया के अंदर यूजुअली क्या होता है, जो ये फंगस से होता है, और एक्चुअली में जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, तो उसके अंदर एक्चुअली बहुत ज्यादा इचिंग होती है, रैशेस पड़ जाते हैं, तो वो एक फंगल डिजीज है, वो भी एक STD है। क्योंकि अगर देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो ऑफ कोर्स बॉडी टच तो होगी दूसरे मेल का फीमेल बॉडी से, राइट? तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी में, जो फंगस किसी और को रखा है वो तुम्हें भी हो जाएगा। तो क्लेमीडिया के अंदर ये चीजें बहुत कॉमन होती हैं। तो मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप का ये और सर HPV क्या होता है? क्या HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात कर रहे हो क्या? हाँ वही है, ठीक है ठीक है। तो ये एक्चुअली ये ऐसे वायरस हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की, मतलब सेक्सुअली STD बोलते हैं इनको, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये सब चीजें कर देता है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइप का सिनेरियो हो जाता है इनके अंदर। तो एक्चुअली ये जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर, जैसे मैंने तुम्हें कॉमन सिम्टम्स भी बताए थे, तो ये ऐसी चीजें हैं क्लैमिडिया की जो ज्यादातर सेक्सुअल ऑर्गन से, मैंने तुम्हें बताया था एक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, राइट? किसी को याद है वो फ्लूइड डिस्चार्ज? तो वो बताओ, वो जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है वो एक्चुअली क्या करता है? तो वो बहुत ही स्मेली होता है, ठीक है, इचिंग कॉज सेमेन? कर देगा। क्या सेमेन बोल रहे हो सर? सेमेन नहीं, सेमेन अच्छा, तो नहीं। सेमेन तो नॉर्मली वैसा होता है जो कि Yes, sir. मेल से निकलता है नॉर्मली ही। इसकी जैसे वजह मान से लो, जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है मतलब ना, एक तो होता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे डिस्चार्ज होता है, एक होता है जो रैंडमली निकल रहा है तुम्हारे ऑर्गन्स के अंदर, जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर पेन सा होता रहेगा एक अजीब सा, और उसमें से एक ये जो लिक्विड्स होते हैं ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होते रहेंगे, ठीक है। तो पीपल हैज टू वॉश इट अगेन एंड अगेन, एंड कितनी बार वॉश करोगे वो फिर से थोड़ी देर बाद फिर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूसली ये सब चीजें होती रहती हैं, ठीक है। आपने बताया था।
ठीक है, तो ये और एक जगह वही मैंने क्लैमिडिया का फंगस बोल दिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये फंगस से नहीं बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ज्यादातर ये मतलब वैसे तो मेन और विमेन दोनों को होता है, लेकिन देखा गया है कि विमेन को भी काफी ज्यादा होता है। तो ये सर्विक्स, रेक्टम, गले में तक को इन्फेक्ट कर देता है। तो मैं एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ तुम्हें कि ये किस तरीके से इन्फेक्ट करता है। ये देख पा रहे हो सामने? कुछ दिख रहा है? तो ये जो इस तरीके से लाइनिंग सी आ गई है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से रैशेस बन गए हैं और बहुत ही गंदी सिचुएशन है, रेड रेड सी, और ये वाइट वाइट देख रहे हो। तो इस टाइप से ये चीजें क्या निकलती रहती हैं, ये ऐसी चीजें निकलती, डराओ मत भाई मुझे, ठीक है। तो ये ऐसे फ्लूइड्स निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्लैमिडिया है, याद रहेगा सब बच्चों को। Yes, तो sir. ये तो ऐसे बहुत सारी डिजीजेज हैं जो अभी तो तूने बहुत ही कम डिजीज पढ़ी है, एसटीडी को तो बहुत सारी डिजीज है, ठीक है सर एक भाई। और है, एक हाँ, और के बारे में बता दो। ये कौन सर है? जेनिटल हर्ब्स करके कोई disease है क्या? जेनाइटल अरे हर्पेस, मैं हर्पेस हर्पेस। ये तो बताया पिछले में हाँ, कौन सा। तो जेनाइटल हर्पेस तो मैंने बताया कि बॉडी में रेड रेड स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में ना रेड रेड, जैसे वो देखा है ना, चिकन पॉक्स हो जाता है, कैसे आता है? चिकन पॉक्स हो जाता है तो वो उस, एसटीडी में कैसे आता है? हाँ हाँ एसटीडी में आता है वो। अरे कैसे आता है, क्वेश्चन हुआ है। अच्छा, ये एक सेकंड, ये बोल कौन रहा है? चलो जो भी है, सर ठीक मैं है। खुशी। अच्छा अच्छा, खुशी बोलिए, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इफ पीपल आर नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो अगर स्पर्म डिस्चार्ज हो रहा है मेल से फीमेल के अंदर, तो पहली बात तो अगर पेनिस ऑब्वियसली फीमेल की बॉडी के अंदर जा रहा है तो पेनिस के थ्रू मेल के अंदर आ जाएगा, और अगर मेल को है तो सीमेन के थ्रू फीमेल तक पहुंच जाएगा। तो वायरस है, वायरस तो वैसे भी ऐसे ही सामने कांटेक्ट आने से भी फैल जाता है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आ रहा है, इसलिए इट विल स्प्रेड थ्रू दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। Yes, sir. तो भाई वायरस है, और एसटीडी वैसे भी मैंने बता रखा है कि ये किससे फैलेंगे, हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स से। एक्चुअली ऐसी चीजें होती हैं जो कि ब्लड जिसमें जैसे मैंने बताया एड्स है, तो एड्स के लिए भी मैंने क्या बताया, एड्स नॉर्मली जैसे ये एचआईवी वायरस से होता है, लेकिन क्या ये ऐसे ही फैल जाएगा अगर तुम इसके सामने आ गए? नहीं, एक्चुअली ये इसके No, लिए sir. ब्लड कांटेक्ट होना चाहिए, राइट, तो उसके थ्रू होता है। तो जैसे कि अभी पूछा भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हैं जो कि किस चीज को इफेक्ट करते हैं, ज्यादातर वजाइना का हो गया, जो मेन सेक्सुअल ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं, पेनिस को हो गया। जैसे मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, पेनिस होता है, राइट, तो पेनिस के आगे एक फोर स्किन होती है, राइट, तो मैंने बताया था Yes, वो sir. फोर स्किन जब वो इरेक्ट होता है तो फोर स्किन कहाँ चली जाती है, पीछे चली जाती है, राइट। तो जो आगे वाली जो रेड रेड जो होता है पेनिस के आगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, किसी को याद है? ग्लैंस पेनिस। और ये ग्लैंस पेनिस थोड़ा क्या होता है, ये सरफेस का बहुत सॉफ्ट होता है, पिंकिश और कलर का होता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करता है, पेनिट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो, तो वो ही इन्फेक्ट हो जाता है वहीं पर ही, एकदम रेड रेड ऐसे बन जाएंगे, तो इसका मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स तो फिर कर ही नहीं पाओगे, और ऊपर से पेन अलग होगा, और ऐसे बहुत ही वियर्ड सिचुएशन हो जाएगी। तो इसीलिए ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी क्या है, तो ये बहुत ही कॉमन वायरस है, और ये स्पॉट्स बना देगा, रेड कर देगा, स्मेली फ्लूइड होगा। तो कॉमन सिम्टम्स के यही होते हैं, बस तुम्हें अभी एज ऑफ नाउ तुम्हें बस पता रखना है कि कैसे कैसे मतलब कौन कौन सी डिजीज है और किससे क्या हो जाता है, याद रहेगा सब बच्चों को। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं फिर भी एक पिक्चर दिखा देता हूँ, जिससे आई गेस तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या हो जाता है एक्चुअली में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में, तो वो शायद थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वजाइनल पार्ट वो होंगे इन्फेक्ट, या मेल पार्ट, तुम्हारे मुंह में और तुम्हारी बॉडी में, मतलब अगर तुम ये सोच रहे हो कि चलो अच्छी बात है अंदर की साइड है तो हम लोग उसे छिपा के रख लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हो गया ना ये, तो तुम्हारे विजिबल होगा दूसरे लोगों को, दूसरे लोग तुमसे ऐसे भाग जाएंगे देख के कि इसको तो ये हो रखा है, ठीक है, क्योंकि कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो जो चीज अंदर वाली है चलो वो तो हाइड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज तो सामने दिखेगी। तो ये एचपी, यस यस, सर ये जो सर वायरस है सर, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ही होता है मतलब? हाँ, तब होंगे जब अनप्रोटेक्टेड? जब पार्टनर इन्फेक्टेड हो रखा है। अगर दूसरा पार्टनर हेल्दी है, तुम भी हेल्दी हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेल्दी के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स कंप्लीटली सेफ।
लेकिन अगर बहुत तुम ऐसे पर्सन के साथ, तुम्हें पता नहीं है ना कि वो पर्सन किससे इन्फेक्टेड है किससे नहीं। तुम्हें तो अपने अपने बारे में पता होगा ना, दूसरे पार्टनर का थोड़ी पता है तुम्हें कि वो किससे इन्फेक्टेड है किससे नहीं है। अब कोई बताता थोड़ी है कि उसको क्या हो रखा है, राइट। बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जो इंटरनली वो जानते हैं लेकिन कभी शो नहीं होती। क्या तुम किसी की बॉडी को देख के ऐसे बता दो कि उसको क्या हो रखा है? नहीं है ना, उसने ऐसा क्या कर रखा हो, दवाई ले रखी हो कुछ भी, तो इसलिए ये बोला जाता है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। यूजुअली कॉलेज लाइफ्स के अंदर, वैसे इंडिया में तो ये ट्रेडिशन नहीं है लेकिन यूजुअली बाहर ऐसी बहुत ट्रेडिशन है, इसलिए दैट्स व्हाई दे यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बैरियर मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम, और यू कैन से ऑलवेज। तो सर अगर कोई मतलब जैसे इंटीमेट मतलब सर मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा सर कुछ और है तो फिर नहीं होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्या? सर? उसके अलावा मतलब जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी सर मतलब नहीं नहीं नहीं, हाँ एक तरह से ये बोल सकते हो, जैसे मान लो देख रहे हो ये इसके देखो ये इसके फिंगर्स पे हो रखा है, देख रहे हो पैर पे हो रखा है। अब जैसे मान लो देखो एक लिप्स पे भी है, तो अगर किसिंग वाला है तो अगर डीप डीप किसिंग से भी ये सब चीजें फैल जाएंगी तुम्हारे बॉडी में, वायरस है ना। और अगर पहली बात तो ऐसे में कोई किस करता नहीं है, बट अगर अगर ऐसे में किसिंग हो रहा है, डीप किसिंग हो रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स ऐसी चीजें डीप किसिंग से ही फैल जाते हैं, राइट। देखो ये आई गेस इन्होंने कुछ ऐसा दिखा भी रखा है, वैसे तो अभी तुम छोटे हो तो अभी ये सब दिखाना नहीं चाहिए था, बट स्टिल देख रहे हो ये इन्फेक्शन है ये। तो अगर ये इन्फेक्शन है और अगर ये इस टाइप के अगर सिनेरियोज होते हैं तो इस चीज में फैलने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है। देख रहे हो ये तुम देख पा रहे हो या नहीं? ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में फैल जाता है, इसीलिए ऐसा एडवाइजेबल, इट्स एडवाइजेबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल या फॉर एवरीवन कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, सर ठीक है। एसटीडी और हो सकते हैं? क्या एसटीडी किससे? सर क्या और हो सकते हैं? एसटीडी हाँ हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। सारे? सारे नहीं सारे नहीं। अगर सर ये किसी वाला हो सकता है? वायरस से है तो यार वायरस वाला वैसे ही बोला जाता है कि वो अपने आप ही क्योर होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना वायरस वाला सिनेरियोस में कोई ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन वायरस वाला थोड़ा सा अलग होता है। वायरस वाले सिनेरियो में हम थोड़े वैसे हैं कि हम नहीं कर पाते ज्यादा कुछ खास, लेकिन जो बैक्टीरिया है जो फंगस है उससे ट्रीटमेंट है। अगर जैसे गोनोरिया बहुत लोगों को हो जाता है तो उससे ट्रीटमेंट तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो किसी को वो सिफिलिस हो गया है तो उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत ही मोस्ट कॉमन है वो तो हर हॉस्पिटल में उसका है, जैसे इसका तुम मतलब सर वायरस वाला अनक्योरेबल है, मतलब ये कहना है? बोल सकते हैं। वैसे तो कुछ कुछ क्यूरेबल हो, जैसे मैंने बताया था ना, अच्छा तुम्हारी क्लास में नहीं बताया मैंने, तो एड्स वाला जो होता है ना, 12th में जब तुम आओगे तो एड्स का हमने अलग तरीके के उपाय कर लिए हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे वो इम्यूनिटी को वीक कर देता है, तो अब तुम वायरस को तो नहीं मारोगे, लेकिन तुमको ऐसी दवाई दे दी जाएंगी वो तुम्हारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा, तो एक तरह से तुम बच गए ना उससे। यस सर। तो वो इम्यून कम कर रहा है, तुम इम्यून ज्यादा कर रहे हो दवाई लेके, तो एक तरह से बची गई तुम्हारी लाइफ। तो सर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेरे ख्याल से देते हैं। वो अलग है भाई, वो वो नहीं देते। टेम्पररी, मतलब तुम्हें दवाई लेती रहनी पड़ेगी जब तक तुम्हारी लाइफ है, ठीक है। चलो बहुत हो गया, बस 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 बस। हाँ बोलो बोलो, कोरोना क्या? कोरोना के लोग फिर वो इम्यूनिटी बूस्ट मतलब वाली बढ़ाने वाली दवाई क्यों नहीं ले रहे? ले तो रहे हैं, ले ले तो रहे हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर्स क्यों आए हैं? ले तो रहे हैं। ये कोरोनिल वोरोनिल जो आया है, ये क्या कर रहे हैं लोग, जो ये गाढ़ा वाला जो पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं? क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर्स है। जिनको हो रहा है वो इम्यूनिटी बूस्टर से तो ले रहे हैं हॉस्पिटल में, दवाई तो है ही नहीं। तूने सुना होगा ना विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ये सब जो ले रहे हैं, यस सर। ये सब इम्यूनिटी बूस्टर से तो है, ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा एक बात सर? बताओ। हाँ हाँ, सर ब्रायोफाइलम लीफ में मार्जिनल नॉच का फंक्शन क्या होता है? वहां से एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि नई नई लीव्स निकल के आती हैं और जब वो नीचे गिरती है तो वो नया प्लांट बना देंगी। और तो वो मार्जिनल बर्ड का जो है? बर्ड्स एक ऐसा पोर्शन है जहां से वो ओरिजिनली ही डेवलप होगा मेन लीफ। मार्जिनल जो बर्ड होता है, बर्ड से मेन, जैसे बर्ड तो एक्चुअली में जो पोर्शन होता है ना वो ऐसे फ्लावर के लिए होता है, फ्लावर। और यहाँ पे जो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है ये लीव से हो रहा है, ठीक है। तो लीव से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो मेरे पास जो लीव से हो रहा है वो वेजिटेटिव के अंदर लेते हैं हम। और जो तुम बर्ड की बात कर रही हो, ये बर्ड का मतलब होता है फ्लावर आता है वहां से, तो फ्लावर के अंदर तो सेक्सुअल होगा ही होगा, ठीक है। तो प्लांट का केस अलग होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया प्लांट के केस में बहुत सारी चीजें होती हैं कि प्लांट चाहे तो वेजिटेटिव भी कर लेता है और सेक्सुअल भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर सिर्फ सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल नहीं है, ठीक है भाई। सर मल्टीपल फिशन क्या होता है?
मल्टीपल फिजन, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछने लग गई हो आजकल रिया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये एक्चुअली ज्यादातर कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, पर अच्छी बात है, चलो नहीं आते तो ऑफ कोर्स पूछना चाहिए, लेकिन सुनने के लिए भी थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए। देखो, अब हमारे पास कोई भी एक सेल है, जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्रोटोजोआ के बारे में बताया था, अमीबा जो होता है वो दो में डिवाइड होता है, लेकिन जो प्रोटोजोआ है, मैंने मलेरियल सर साइकिल तुम्हें, प्लाज्मोडियम। ठीक है हाँ, तो जो प्लाज्मोडियम जब तुम्हारी बॉडी में जाता है तो वो कितने में डिवाइड होता है, प्रोटोजोआ बोलते हैं इसे, तो वो बहुत सारों में डिवाइड होगा ना, देखो 1 2 3 4 5 6 इतने सारे निकल गए, याद आया जब मैंने बताया था, साइकिल बताई थी यस सर। मलेरिया की, यस तो ये एक से कम से कम मान लो 1000 बन गए, 1000 200 300, तो ये एक में डिवाइड हुआ है या बहुत सारों में डिवाइड हुआ है, बहुत सारे हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी में उस टाइम चिल्स हो जाता है, फीवर आ जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल फ्यूजन है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में डिवाइड हो जाता है। एनी डाउट इन दिस नो रिया? सर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन में क्या फर्क है सडान? सेल्फ पॉलिनेशन में सर जो मतलब सर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों एक ही प्लांट के होते हैं, सर क्रॉस में मेल गेमेट दूसरे का होगा और सर फीमेल गेमेट दूसरे का होगा, दो प्लांट्स का। वेरिएशन ज्यादा किससे आएंगे? सर क्रॉस से। अच्छा, प्लांट्स ने कुछ ऐसे, मैंने शायद बताया था, सुहानी बताएगी, सुहानी, मैंने बताया था कि प्लांट्स ने कुछ ऐसे डिवाइसेस अपनी बॉडी में बनाए हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना कर पाए, क्रॉस करवाएं, तो वो डिवाइस क्या क्या थे, उनके कुछ नाम थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? क्या यहाँ पे कोई है जो बता सके वो डिवाइसेस के नाम? वेरी गुड, कितना अच्छा है, ये है हमारे फाउंडेशन के सर बच्चे। एंड्रोशियम मेरे ख्याल से। क्या एंड्रोशियम? एंड्रोशियम तो मेल का पार्ट है क्या? सर प्रोस्टोगैमी। प्रोटोजेनी, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखी है शायद तुम लोगों ने कॉपी में, प्रोटोजेनी और प्रोटेंड्री, ठीक है। क्या होता है ये, मैंने तुम्हें बताया था कि मेल और फीमेल, जैसे मान लो ऑटोगैमी है, मेल फीमेल एक ही प्लांट में होंगे, तो अगर दोनों दोनों एक साथ मैच्योर हो गए तो फिर तो वो उनको सेल्फ ही करना पड़ेगा, लेकिन मान लो अगर मेल पहले हो गया फीमेल हुई नहीं, तो अगर मेल पहले हो गया तो वो दूसरे फीमेल को करेगा ना फिर, Yes, अरे sir. टाइम का ही तो फर्क है सारा कुछ। यस सर। अब मान लो तुम्हारी एज कितनी है, मान लो जैसे मान लो 18 के हो, तो तुम कौन सी एज की देखोगे, 35 ईयर्स की एज की देखोगे क्या, कि देखो हमारी मैम कितनी अच्छी है, ऐसे ही करोगे ना, बड़ा थप्पड़ खाओगे मैम के हाथ से, ठीक है, तो अपने ही एज के देखोगे ना। और जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बनते हैं वो कौन सी एज के बनते हैं, तुम्हारी क्लास के तो बनते हैं मोस्टली, या जूनियर के Yes, बन sir. जाते हैं कभी कभी, लेकिन सीनियर के तो नहीं बनते होंगे, ऑफ कोर्स सीनियर तुम्हें भाव ही नहीं देगी पहली बात तो, कहेगी बच्चे जाओ आगे जाओ, ठीक है, तुम कहते हो बच्चा नहीं हो, ठीक है, तो वो थप्पड़ मार देगी तुम्हें 2 दिन, तो इसीलिए सेम एज के देखते हैं। सेम एज का मतलब क्या है, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनेगा वो उसी का होना चाहिए, उसी टाइम का, तो इसीलिए हमारे पास प्रोटोजेनी और प्रोटेंड्री, ठीक है। तो प्रोटोजेनी का मतलब क्या है कि जेनोशियम पहले डेवलप होगा, फीमेल पहले डेवलप होगी, तो मेल नहीं होगा, और प्रोटेंट्री का मतलब, तो इससे सेल्फ बच जाएगा ना, क्रॉस के Yes, चांसेस sir. ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बताया था मैंने। अच्छा, और क्या बताया था मैंने? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, जेनेटिक मैकेनिज्म मैंने बताया था, किसी को Yes, याद तो sir. है नहीं? मुझे एक बात बताओ, जैसे तो फीमेल हो तो फीमेल किसके बारे में सोचती है मेनली, अगर वैसे मेल्स मेल के के बारे बारे में, में, और मेल, और मेल फीमेल किसके के बारे बारे में। में, बस बस थोड़ा आराम से, ठीक है। सॉरी सर, हाँ, सॉरी। तो ये क्या होता है हमारे पास, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक, यस सर। तो ये कुछ डिवाइसेस थे, तो मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ। सुहानी, क्या हो गया है तुम्हें, याद नहीं किया ये वाला चैप्टर ढंग से? सर उसने चैट में लिख दिया इसमें है। चार्ट पे लिखा अच्छा, हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, माइक और वो वर्क नहीं कर रहा उसका। ठीक है, प्रोटोजेनी और प्रोटेंट्री, ठीक है, और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबल नाम से ही पता लग रहा है कि तुम किसी के साथ इनकॉम्पेटिबल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो एक मेल है और एक मेल मेल के साथ है और एक फीमेल फीमेल के पास है, और वो कुछ अजीब सी हरकत करने लग जाए, ठीक है, तो ऑफ कोर्स तुम कॉम्पेटिबल हो जाओगे, इनकॉम्पेटिबल हो जाओगे उससे, इनकॉम्पेटिबल हो जाओगे, क्या है भाई दूर है मेरे से, इनकॉम्पिटेबल। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम मी, तो वो वाली बात, ठीक है भाई, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, आस्था बताएगी, आस्था एक बात बताओ, बेसिक फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई बेसिक फीचर बताना।
तुम्हारे माइक म्यूट है। सर एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और वेरी गुड, उसमें डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस होता है और वो प्रिमिटिव होता है और लेस वेरिएशंस होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या गैमेट्स भी बनते हैं इनमें? यस सर। अच्छा, मतलब गैमेट बनते हैं और वो अपने आप से ही फ्यूज करवा लेते हैं। नहीं 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 तो नहीं उसका भाई, गैमेट्स नहीं होते हैं। नहीं एक ही भाई, पेरेंट है तो एक ही पेरेंट निकालता है गैमेट और फिर वो एक को निकालता है, तो उसी नो के दो गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो नो कितना अच्छा रहता है ना, अपने आप ही अंदर अंदर फ्यूज हो गया। ऐसा नहीं होता है, कंफ्यूज ठीक हो है। गई। गुड, तो नो गैमेट, ठीक है, डायरेक्ट बेबी होगा और इसी से होगा। पढ़ा था ना ये सेक्सुअल में, नो गैमेट्स, ठीक है। सडान, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोन? सर क्लोन सर, क्या होता है क्लोन? कुछ कुछ याद आ रहा है? सर यस सर, मतलब ह्यूमंस में बताओ या सर प्लांट्स? ऐसे ही बता दो, व्हाट इज क्लोन, किसी में भी हो सकता है। सर जैसे सर कोई भी एक सर लिविंग बीइंग जैसे सेम डीएनए बनाकर सर एक और बना जाए। किस में हो सकता है ये? सर किसके अंदर होता ह्यूमंस, होगा? ह्यूमंस में होता है क्लोन? नहीं अच्छा, सर ह्यूमंस में नहीं सर, एनिमल्स और सर प्लांट्स में। डोंट यू से कि सर अमीबा। ये सिंगल, सर जैसे कैसे, हाँ सर क्लोन तो बनाता सर, लेकिन हम एक सर सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सिंगल अमीबा है, ठीक है, और ये जब डिवाइड हुआ तो इसने एक और अमीबा बना दिया। अब बताओ, यहाँ पे दो पेरेंट तो इन्वॉल्व हुए नहीं थे, जो पेरेंट ये है वही से बेबी आया है, तो इनकी शक्ल सेम होगी, बाइनरी फ्यूजन। क्योंकि जो डीएनए इसके पास था उसी डीएनए से ये डीएनए मिला है इसको, तो जैसा ये था वैसा ही तो ये भी होगा। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि सर ये थोड़ा सा पुराना हो लगेगा, ये थोड़ा नया नया सा लगेगा, लेकिन है तो ऑलमोस्ट सेम ही ना, ठीक है। तो इस तो क्लोन का मतलब, या मान लो इसने दो बेबी दे दिए, मान लो अब, तो ये दोनों बेबी एक जैसे होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये क्लोन का मतलब क्या होता है? विच आर नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल बट आल्सो जेनेटिकल, तो जो बाहर से और अंदर से फिर बिल्कुल तो सेम। प्लेनेरिया में भी क्लोन ही होगा ना। वेरी गुड, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। रीजनरेशन। एसेक्सुअल में मोस्टली क्लोन ही होते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर से, जेनेटिकली और सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली मतलब जीन्स के अकॉर्डिंग। डीएनए सेम है तभी तो तुम सेम हो। यस अगर सर। मान लो माही का डीएनए चेंज कर दिया जाए तो क्या ये हर्षिता जैसे, सॉरी श्रेष्ठा जैसे दिखेगी? नहीं, वैसे तो श्रेष्ठा जैसे भी नहीं दिखती क्योंकि डीएनए अलग है, ठीक है। तो सर मॉर्फोलॉजिकली और वो जेनेटिकली सिमिलर। डॉली शीप वाला सोच रहा था। हाँ सर, अच्छा वो अच्छा, यूएसए में उन्होंने करा था ना सर, तो ठीक है, वो अलग सिनेरियोज हैं, वो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाया है, सर, वो अलग लेकिन चीज है। जो सर जैसे अगर ट्विंस बॉर्न होते हैं सर, तो उन दोनों में भी तो सर जैसे अनआइडेंटिकल ट्विंस होते हैं सर, जिन्हें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो सर उनको ठीक क्लोनिंग है नहीं ठीक कर है सकते। ठीक है, देखो अब एक चीज सारे बच्चे ध्यान रखना, ये ट्विंस वाला पोर्शन मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि ये वाला पोर्शन मिस हुआ है, ठीक है। देखो, ट्विंस कैसे होते हैं? मान लो ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल का यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवरी होती है, राइट। अभी मान लो एक ही ओवा निकला है, एक ही ओवा निकलता है वैसे भी, ठीक है, और एक स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो अभी क्या बन जाएगा? जाइगोट, राइट। अब ये जाइगोट बनने के बाद ना, ये जाइगोट पता नहीं इसके अंदर ऐसे कुछ चेंजेस आए अपने आप ही कि ये जाइगोट दो हिस्सों में टूट गया, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो ये दो हिस्सों में टूट गया। अब मान लो इससे दो बेबी बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब बताओ ये बिल्कुल सेम होगा या अलग होंगे ये दो बेबी? सेम होंगे। क्योंकि सेम इनका, होगा। क्योंकि इन दोनों का ओवा भी सेम था और इन दोनों का यस वो सर। स्पर्म भी सेम ही था। तो जब ओवा भी सेम है, स्पर्म भी सेम है, तो इसका मतलब बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास सेम। अच्छा, ये एक ही जाइगोट से है, इसको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस मोस्टली सेम होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेम ओवा, जैसे देखो फीमेल है, फीमेल हर महीने ओवा निकालती है। रोबोट मूवी में भी था। हाँ हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मतलब इसके अंदर बिल्कुल डिट्टो चीजें सेम ही रहती हैं, लेकिन फीमेल हर बार जो ओवा निकालती है, क्या वो ओवा हर बार सेम होगा? जरा बताना एक बार, फीमेल जो हर बार ओवा निकालती है क्या वो एग्जैक्टली सेम होगा? सोचो। होना चाहिए सेम, लेकिन होना एकदम चाहिए। एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। मुझे एक बात बताना, तुम और तुम्हारा भाई या तुम और तुम्हारी बहन, क्या तुम दोनों बिल्कुल सेम हो? थोड़ी बहुत सेम हो ना। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा ओवा अलग है जिससे तुम आए हो, और जो तुम्हारा भाई बहन है उसका ओवा अलग था, मतलब था तो सेम पेरेंट का, लेकिन ओवा में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ या नहीं हुआ? अरे एकदम एग्जैक्टली डिट्टो ओवा थोड़ी निकलता है।
ओगोनिया Yes, बहुत yes, सारे होते हैं ओवरी में, तो ओगोनिया अगर ओवरी में बहुत सारे तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट 100% सेम थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए फर्क आता है। ऐसे ही मेल एक बार में बहुत सारे स्पर्म निकालता है, तो क्या सारे स्पर्म एक जैसे हैं? No. तो No, sir. कौन सा स्पर्म फ्यूज करता है? जो सबसे आगे होता है, राइट? जो Yes, sir. काफी तेज होता है, जो या ये बोल सकते हैं जो काफी एक्टिव होता है। भाई वही तो स्पीड में तेज भागेगा जो काफी एक्टिव होगा, और वो स्पीड में तेज भागेगा तो उससे ही तो फर्टिलाइजेशन होगा। एम आई राइट? इसका मतलब आज जो तुम हो, तो आज जो तुम हो, जो वो आगे वाला स्पर्म जो पहुंचा था हुआ तक, वही तो हो। पीछे वाले स्पर्म का क्या यूज? वो तो बेचारा वैसे ही एक्टिव डीएक्टिव था। पता लगे तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है दुनिया में, क्योंकि तुम लास्ट वाले हुआ से आ गए थे, आई मीन लास्ट वाले स्पर्म से आ गए थे, तो वो तो वैसे ही इनएक्टिव होता। इसका मतलब तुम बेस्ट रिजल्ट हो आज देखा जाए तो, और तब जाके ऐसी हालत है, पढ़ नहीं पाते हो। तो पता सर नहीं। यस सर आपने बोला जाइगोट 2 में हो जाता है, तो वो तो सेम होता है सर। अगर अलग अलग स्पर्म उनसे कंबाइन कर जाते हैं। आते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अब हमारे पास क्या है, गलती से मेरे पास ये अभी एक हुआ था, ठीक है। अब मान लो फीमेल के अंदर सुपर ओव्यूलेशन हो गया है, हार्मोन ज्यादा निकल गए, तो एक्चुअली में 2 ओवा आ गए, ठीक है, फीमेल के अंदर। अब 2 ओवा आ गए, मान लो, या मान लो इस वाली ओवरी से भी आ गया, इस वाली ओवरी से भी आ गया। अब जब स्पर्म डिस्चार्ज हुए तो एक स्पर्म इसके अंदर चला गया, ठीक है, और एक स्पर्म इसके अंदर चला गया। तो अब जरा बताना फीमेल के अंदर कितने जाइगोट बनेंगे? 2। अब जब 2 जाइगोट बनेंगे तो फिर बेबी कितने होंगे? तो तो जब 2 बेबी होंगे तो क्या वो 2 बेबी एकदम डिट्टो सेम होंगे या अलग होंगे? अलग। तो अलग। इसका मतलब वो बेबी जो है वो 2 अलग बेबी होंगे। इसका मतलब वो 2 अलग बेबी क्यों होंगे? क्योंकि इस बार ओवा भी इनका अलग था, फीमेल से निकला है भाई बहन जैसा, और स्पर्म भी इनके अलग थे। तो इसका मतलब क्या उनकी शक्लें सेम होंगी? नो सर, तो इसलिए ये जो ट्विंस हुए हैं ये मोनोजाइगोटिक होंगे या डाइजाइगोटिक होंगे? डाइजाइगोट। ठीक है, डाइजाइगोटिक। अब अभी इसने बोला कि आस्था ने कि सर मान लो कि अगर एक ही ओवा है लेकिन 2 स्पर्म एक साथ एंटर कर गए, ऐसा होता नहीं है कभी। ऐसा कभी नहीं होता है एक्चुअली में, बहुत ही बहुत 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 रेयरली ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए। एक्चुअली में सबसे आगे वाला स्पर्म जैसे एंटर करता है तो एकदम ओवा बाकी सारे स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक कर देता है, तो बाकी सारे एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। तो इसलिए फिर सारे स्पर्म तो हैं बॉडी में, लेकिन एंटर सिर्फ आगे वाला ही कर पाता है, ठीक है। तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सबसे ये क्वेश्चन आएगा सर कल टेस्ट में इन वाला? कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता, हमें खुद नहीं पता होता क्या है। मोनोजाइगोटिक एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैम एक ओवा था, उसके अंदर एक स्पर्म एंटर कर गया, और फिर वो 2 हिस्सों में टूट गया अपने आप, ठीक है, डिवीजन हो गई उसके अंदर। मतलब कोई कंडीशन होती है क्या जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, बॉडी का हर किसी फीमेल का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, तो किसी की फीमेल में मान लो कुछ अलग तरीका हो गया और किसी में नहीं हुआ। तो ऐसे ह्यूमंस में होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के ट्विंस हो जाते हैं, तो हर किसी फीमेल्स का अलग होता है। कुछ भी कंडीशन होती है, जैसे मान लो किसी फीमेल के अंदर ज्यादा हार्मोन होता है, जैसे क्या हर फीमेल को थायराइड होता है? क्या हर फीमेल को थायराइड बीमारी में होती है? नहीं, किसी को होती है। क्यों? क्योंकि उनका थायराइड थायरॉक्सिन नहीं निकाल रहा, ठीक है। क्या हर किसी को ब्लड प्रेशर होता है? नहीं। तो इसी तरीके से वाली कंडीशन भी है, तो किसी के 2 निकल जाते हैं गलती से, किसी का 1 निकल जाता है, तो ऐसे फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, कोई रूल। आइडेंटिकल हो गया ना? ये वाले आइडेंटिकल हो गए क्योंकि एक ही ओवा से बना है और एक ही जाइगोट से बना है, ठीक है। तो अगर 2 बेबी और वो डिट्टो शक्ल के सेम है, तो इसका मतलब वो सेम ओवा से है, डिफरेंट ओवा से है? सेम। और स्पर्म भी सेम है उनका, ये डिफरेंट है? सेम है। सेम है, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? सर ट्रिपलेट्स कभी सेम हो सकते हैं? किसको किसको? ट्रिपलेट्स। ठीक है। ऐसा भी हुआ है, जैसे डिस्कवरी पे आई गेस तुम लोगों ने देखा होगा कि एक मदर थी, उस मदर ने 8 बच्चे दिए। वैसे 8 बच्चे ज्यादातर इनके होते हैं जो डॉग होते हैं, बिचेस एक बोलते हैं। साथ? हाँ, एक साथ क्या मतलब, फीमेल के? एक ही हाँ बार में पूछ रहे हो? हाँ, एक ही बार में, एक बार में। ह्यूमन? ह्यूमन के अंदर, यस। अरे डरो मत, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यस यस, टेक इट इजी, ठीक है। हाँ हाँ, फीमेल बेबी के हुए थे, इंडिया में नहीं था, चाहे वो बाहर था। तो उनके 8 बेबी एक साथ हुए थे, और 8 के 8 एकदम ठीक ठाक हेल्दी थे। आई नो कितना डिफिकल्ट होगा ये उसके लिए, उन फीमेल के लिए, बट ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब कुछ ज्यादा ही हार्मोनल चेंज हो गया होगा। तो या तो ये बोला जाए कि उनके 8 ओवा एक साथ निकले, या फिर ऐसे ही अगर वो सेम रहे होंगे तो एक ही जाइगोट 8 हिस्सों में टूट गया होगा, राइट। कभी कभी तुमने देखा होगा कि 2 बेबी होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, राइट,
उनका सर जुड़ा हुआ रहता है, पैर जुड़ा हुआ रहता है, राइट? यस सर। Yes, तो वो sir. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक जाइगोट होता है। अब वो एक जाइगोट दो हिस्सों में टूटता है ना, देखो ये वाला प्रोसेस। लेकिन वो एक्चुअली अंदर रह रह के टूट ही नहीं पाया पूरी तरीके से, वो बस अलग हो ही रहा था, ऐसे करके अलग हो ही रहा था, लेकिन फिर वो पूरा अलग नहीं हो पाया। तो ये वाला मान लो, ये वाला एक बेबी है और ये वाला एक बेबी है और ये जुड़ा रह गया, तो ये दिक्कत हो गई, फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं देखो देखो हमारे घर कोई केस में हुआ? हाँ भाई सर बहुत होते हैं ऐसे। जितने स्टेज में एक बेबी डेवलप होता है उसमें उतने में 8 कैसे हो गए? यार अब ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस था। हाँ ऐसा हो गया था, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। अब इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था, इसीलिए मैंने तुम्हें दिखाया। सर कभी 8 से ज्यादा हो सकते हैं? अरे एक सेकंड चिल्लाओ मत, एक सेकंड। हाँ हाँ बोलो, सर एक एक कभी करके। 8 से ज्यादा हो सकते हैं? 8? अब हाँ तुम एक काम करो, तुम 1 करोड़ बोल दो ना, एक काम करो, क्योंकि मल्टीपल फिशन करवा दो तुम, एक काम करो ठीक है, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम बन जाएगा, इतने छोटे छोटे से बेबी हुए हैं, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं होता है भाई ऐसा बिल्कुल भी, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? 8 सर 8 8 भी तो नहीं हो सकते कभी। 8 मैंने क्या बोला है? 8 रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना तुम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को, मे बी तुम्हें इससे कुछ एक्चुअली वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो वो एक्चुअली उनका पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा भी था, और उसको हम ऑक्टोमॉम के नाम से भी जानते हैं। ऑक्टोमॉम उनका नाम, ऑक्टोपस मत बोल देना, ऑक्टोपस वाली मदर, ठीक है। यस सर, मैं भी वही देख रही थी। ठीक है, ये देख रहे हो? सब लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। Yes, sir. सुनो एक बार ध्यान से। Yes, sir. ये नकली हैं, ये नकली हैं, ये असली नहीं है, ठीक है। मुझे हाँ ये असली है, ये असली है, ठीक है। आई नो यू कैन से हाउ क्यूट। यस, ये हर्षिता कह रही है लास्ट नाम लिखे हैं इनके? वाली, हर्षिता कह रही है लास्ट वाली तो मेरे जैसी है, बट कंट्रोल योरसेल्फ हर्षिता। यस ठीक है। सर यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी हुई मैं पढ़ूं? वो देखो, हाँ क्या कह रही हो हर्षिता? सर एक स्टेटमेंट मेरे को मिली, वो मैं बताऊं क्या? नहीं, बाद में पूछते हैं। रिलेटेड है। देखो ये थी, ठीक है। सर एक डाउट है। रुक जाओ 2 मिनट, शट अप। यहाँ पे वीडियो चल रही है, तुम यहाँ पे सारा वो कर रहे हो, मूड ऑफ। पहले 2 मिनट देख लो। कुछ बच्चे शायद डांस कर रहे हैं अपने रूम में, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, आवाज ना करें। कुछ लोग कह रहे हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल म्यूजिक, ठीक है। तो चलो आई होप ये समझ में आ चुका होगा, राइट। तो वैसे 8 बेबी भी हुए हैं, ये नहीं है बेबी, ये तो घर में पार्टी हुई थी, ठीक है। तो ये बड़े हो गए थे फिर बाद में, बस ठीक है। अब और क्या दिखाएं, बस ये है वो, ठीक है। बोलो दीदी को नमस्ते एवरीबॉडी। अरे कोई नहीं बोल रहा, अच्छा चिढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है चलो। हाँ यस, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स। सर इनका जेंडर सेम है? हाँ यार, जेंडर मोस्टली अगर एक एक्स से होता है ना तो जेंडर सेम ही होता है, लेकिन अगर डिफरेंट एक्स हैं तो फिर जेंडर अलग हो सकता है। अब मैं वहां पे गया नहीं था जेंडर चेक करने, तो अभी मैं देख लूंगा, सर्च करके बता दूंगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जेंडर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर एक ही जाइगोट से हैं तो जेंडर सेम होगा, और अगर डिफरेंट जाइगोट से हैं तो जेंडर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट स्पर्म हो जाएगा वहां पे, इसलिए। यस सर ये कोई वो थी मीडिया वाली? अच्छा वेरी गुड, ये मीडिया वाली थी। और कुछ? वेरी सर गुड, वो बहुत ही अच्छा। दिख रहा है अभी तक तो। हाँ बोलो हर्षिता। सर इसमें लिखा है फॉर अ वुमेन टू कंसीव 8 बेबीज नेचुरली शी वुड नीड टू रिलीज मे बी 4 or 5 eggs, and all or most of eggs once fertilized would have to go on to split from twins or triplets. वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो देखो ये जो इसने स्टेटमेंट बोली है, इसने बोला है कि मैंने बताया हार्मोन है, तो हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, एक एग निकलता है। तो ये 8 कब हो गए, तो उस मदर ने 4 एग रिलीज कर दिए, मतलब 2 एग यहाँ से, मान लो 2 एग यहाँ से, तो
तो 4 हो गए। ये एक ऐसा कोइंसिडेंस है कि 4 हो गए। अब स्पर्म तो मिलियंस होते हैं भाई। अगर 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 ओवा 100 भी निकलेंगे ना, 100 के 100 फर्टिलाइज हो जाएंगे, क्योंकि एक मेल बहुत सारे स्पर्म डिस्चार्ज करता है। तो 4 स्पर्म एंटर करेगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट भी 2-2 में बढ़ गए, याद आया ये वाली कंडीशन। तो एक तो 4 निकल गए बाई चांस, और ऊपर से उन 4 के अंदर भी बाई चांस वो 2 में बढ़ गए सबके सब। बताओ, सबके सब एक दूसरे को देख के वो हो गए। यही होता है, जब एक को देखा तो वो एक कह रहा हम भी होंगे चलो। तो ये टोटल कितने हो गए फिर? 8 हो गए, 4 से 8। तो इसलिए बन गई ऑक्टा, ऑक्टा मदर, ठीक है, ऑक्टोमोम। यही बोला है आपने हर्षिता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम बोल रही हो, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? अरे No. बोलो। कुछ लोग कह रहे हैं वही तो चुईया बन गई, क्योंकि चूहे ही देते हैं इतने सारे बच्चे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सर एक जायगोट सर। 3 में और एक डिवाइड हो डाउट सकता है, है? बहुत रेयर, बहुत रेयर सडान, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि 3 में बटने का मतलब नहीं बनता है। क्योंकि एक 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 2 में बटेगा, तो फिर 2 वाले बटेंगे ना 4 में। तो बहुत ही रेयर होता है ऐसा, बहुत ही रेयर। क्यों? क्योंकि 2 में बटा है, तो 2 में से एक बढ़ गया और एक नहीं बटा, तो इसलिए फिर वो 3 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। मतलब तुम ये कह रहे हो, मान लो एक एक था, एक 2 में बढ़ गया, अब इन 2 में से ये वाला 2 में और बढ़ गया, तो एक ये वाला। ऐसी कंडीशन में 3 वे भी होते हैं। तो ये भी बहुत रेयर होता है, ठीक है भाई। अब बस स्टॉप यूजिंग कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। तुम तो बिल्कुल सारे कॉम्बिनेशन ही सर्च कर लोगे। एक काम करो, इसी के डॉक्टर बन जाओ, बेबी डॉक्टर, कि सर लोगों का इलाज करो कि आपके 10 बेबी हो सकते हैं, आपके 8 हो सकते हैं, आपके 4 हो सकते हैं, चांसेस हैं। आपके और हो हो और होगा। आपके 100 वेरी गुड, गांधारी बना दो महाभारत वाली, ठीक है। यस, नाउ से हु वाज सेइंग? सर मैं हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर बोलते हैं कि अगर ट्रिपलेट्स होते हैं तो उनमें से किसी का जो इम्यून होता है किसी एक का वो कमजोर होता है, ऐसा क्यों? ऐसा ये मिथ है या ट्रू? मेरे को तो ये मिथ ही लग रही है, लेकिन एक्चुअली में डिपेंड करता है, क्योंकि देखो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन सारा ये खेल होता है। तो प्लेसेंटा अगर प्रॉपरली डेवलप हो गई है तीनों के लिए, देखो ऐसा नहीं है कि मदर जितने भी चाहे उतने प्लेसेंटा बनवा दे और सारे बेबी एकदम हेल्थी हो जाएंगे, बाई चांस की बात है। ये तो मिथ है कि 3 होंगे तो एक का इम्यून सिस्टम वीक होगा, ये मिथ है अपने आप में। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो 8 के अंदर 6 का इम्यून सिस्टम सर वीक ऐसे तो होगा। 4 का सीख होता है, 4 का रब तो होता है, इसलिए 8 तो ये मिथ है अपने आप में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होना होगा तो एक का भी हो जाता है। आई गेस तूने वाली मूवी देखी है पंगा? पंगा, यस सर, तो उसमें उसका एक ही बेबी होता है और एक ही बेबी का ही। इम्यून सिस्टम तो ये वीक मिथ होता है, है। ठीक है। अब बस स्टॉप। सब लोग बिल्कुल बेबी पे पूछने लगे, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करवाने के लिए था, ठीक है। अब चुप हो जाओ सारे बच्चे। यस, अब देखो सब लोगों की वीडियो ऑफ हो गई है तुरंत के तुरंत। क्यों? उनको पता लग गया कि अब तो चलो मजाक चल रहा है, आ जाते हैं अपने बैक लाइफ पर। यस, आस्था बताएगी। आस्था, कैन यू टेल मी व्हाट आर गोनट्स? गोनट्स, डंकिन डोनट्स मत बोल देना, गोनट्स नॉट डोनट्स, ठीक है। यस, व्हाट इज गोनट्स? देखो गोनट्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास मेनली प्राइमरी फंक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन में। जैसे टेस्टिस गोनट्स है, ओवरी गोनट्स है, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट, राइट? GUNTS. जी जी, गोनट्स। तो अच्छा. गोनट्स का मतलब क्या होता है? जैसे टेस्टिस और ओवरी, तो ये मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, राइट? और क्या करते होंगे ये? कहना ही से ये सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते होंगे, यस सर. टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से एक मेल 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 के कैरेक्टर करता है और एक फीमेल फीमेल के कैरेक्टर करता है। एम आई राइट? तो यस सर. गोनट्स Yes, एंड दिस sir. सेक्स हार्मोन। एनी डाउट इन दिस? No, अच्छा, मैंने sir. तुमसे एक वो बताया था कि ग्लैंड्स होती हैं, तो मैंने एक बताया था एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, कॉपर्स ग्लैंड। तो यस सर. उसका क्या फंक्शन होता है वैसे ऋषभ? सर जब सर वो मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि वेरी सर गुड, जब वेरी गुड। तो जैसे मेल का तो वही ऑर्गन है, तो उसी से वो यूरिनेशन करता है, तो यूरिनेशन में एसिडिक मीडियम आ जाएगा। तो उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है? एल्कलाइन मीडियम। तो वो एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो वो एक बेसिक मीडियम रिलीज करेगा, बेसिक मीडियम लिक्विड निकालेगा अल्कलाइन, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी बताया था मैंने, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ध्यान रखना, ये जो सिक्रीशन करता है इसमें एनर्जी होती है, मैंने बताया था ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज। तो ये स्पर्म को एक्टिव करते हैं और उसे और ज्यादा मोटाइल करने में हेल्प करते हैं। एम आई तो राइट जो एवरीबडी? फ्लूइड निकलता है और जो इंडिकेशन देता है कि अब कौन रिलीज होने वाला, वही ना? हाँ हाँ, बोल सकते हो, ठीक है। वैसे वो कॉपर्स ग्लैंड करवाया था मैंने, जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन बताया था। मिल्की सब्सटेंस रिलीज हाँ, करता है.
वही है वो, क्योंकि स्पर्म के आने से पहले तो वही निकल रहा है, तो वही तो होगा ऐसे मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एकदम बहुत ही सॉफ्ट होता है वो, बहुत ही चिकना होता है, तो वो इसलिए होता है ताकि सारा का सारा मीडियम वो हो जाए और सॉफ्टली स्पर्म रिलीज हो जाए बाहर। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल तो बता ही दोगे सब, राइट? देखो इंटरनल जैसे मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर, ये ह्यूमंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन जैसे फिश हो गई, एम्फीबियन हो गए, फ्रॉग हो गया, ये अपने गैमेट्स दोनों बाहर निकालते हैं और बाहर आके, वाटर में। हाँ, तो ये फिर लार्वे बनते हैं, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट? आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और इनसाइड द फीमेल बॉडी इंटरनल होता है। एम आई राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, कभी कभी जो ब्रेड होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, व्हाई इज इट सो? कहना ही से क्योंकि उस पर राइजोपस ज्यादा होगा, राइजोपस वही। Yes, sir. Formation of rhizopus. तो Yes, स्पोर फॉर्मेशन मैंने बताया था, एक थिक लेयर होती है, ब्रांचिया। right? ठीक है, यस। अच्छा, पोटैटो के ऊपर जो ये कभी कभी प्लांट से निकलने लग जाता है, ऐसा क्यों? सर उस पे बर्ड्स आई Vegetative होती है सर, जैसे propagation. बर्ड्स कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से। कहना ही से आईज इन Yes, sir. पोटैटो। Eyes of potato. एडवेंचरस रूट साउंड आ गया। ये एक सेकेंड हर्षिता, ये सिफिलिस किससे कॉज्ड होता है? मैं आई मीन ये बता दो, सिफिलिस बेसिक वैसे मैंने लिखवाया था ट्रेपोनीमा पैलिडम, याद आया? पर कोई बात नहीं, वो याद करने की जरूरत नहीं है, अभी बाद में करेंगे हम। सिफिलिस के क्या सिम्टम हो सकते हैं, कोई बता सकता है? देखो एक चीज का ध्यान रखना, पहली बात तो हमारे जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्ट हो जाएगा, राइट? रेड रेड स्पॉट आ जाएंगे, लेशंस बन जाएंगे, इचिंग भी हो जाती है, और जब हम यूरिनेशन करेंगे तो यूरिनेशन एकदम नॉर्मल नहीं कर पाते हैं, एकदम बर्निंग सेंसेशन होता है, एक चीज सी फील होती है, ठीक है? एकदम बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द सर यूरिनेशन। आपने नोट्स भेज दिए क्या इस चैप्टर के? हाँ, भेज दिए मैंने, परसों ही दिए थे। हाँ ग्रुप पे हैं, ठीक है। सर अच्छा, सर वो बैक्टीरियल होता है या वो वायरस? बैक्टीरियल Bacterial होता है। बैक्टीरियल होता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक बात बताओ, फिजन और बडिंग किस में होता है हर्षिता? फिर फ्यूजन और बडिंग फिजन होता है अमीबा में, बडिंग होता है ईस्ट में या हाइड्रा में। फिर मैंने सोचा आप एक साथ पूछना। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ खुशी, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? अरे कोई बता दो, माही तुम बता दो। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है। कहाँ पर होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस? सेमिनल वेसिकल्स में। व्हाट सेमीफोरस ट्यूब्यूल्स। भाई क्या बोल रहे हो? सॉरी सर, सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ऐसी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, ठीक है? सेमिना वेसिकल तो चीजें डालता है उसमें, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेज होते हैं वैसे हर्षिता? 4 फेज होते हैं। अच्छा, किस फेज के अंदर ओवा प्रोड्यूस होने के चांस ज्यादा होते हैं? फिर फर्स्ट फेज वो फर्स्ट फेज, ये क्या बात हुई? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन फेज नाम बताया था ना उसका, और वो ओव्यूलेशन कौन से डे पे होने के चांस होते हैं? 14th डे के आसपास, राइट? 14 डे पे। 13, 14, 15, 16, ये सब हम सेफ पीरियड। तो इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो बेबी बनने के चांस है या नहीं? जाइगोट बनने, बिल्कुल है। तो अगर इस पीरियड में होगा, इस पीरियड को होगा, तो क्या इन दो पीरियड को हम सेफ बोल सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, सुहानी चलो बोल नहीं पा रही, ठीक है। सर एक दो सर हाँ बोलो सर एक दो बुक्स में लिखा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 3 स्टेजेस होते हैं, 4 नहीं दिए। इग्नोर कर दो, ठीक है? उनसे कहना कि थोड़ा अच्छे से पढ़कर आए तब बात करें, नहीं तो मेरा नंबर लिख देना उस पर, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, अब एक बात बताओ, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पॉलिनेशन में सर मेल गैमेट से पोलन फीमेल, इस फीमेल। कहना इसे पॉलिनेशन ओनली ट्रांसफर है गैमेट्स का, मतलब पॉलिन ग्रेन का, और फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है गैमेट्स का। तो ये फीमेल था, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ये सिर्फ क्या है? ट्रांसफरिंग, ये है पॉलिनेशन। और जब ये यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा तो ये हो जाएगा जाइगोट। एम आई राइट एवरीबॉडी? देख लो बेटा, ठीक है। तो आई गेस प्यूबर्टी वाले सबको पता ही है प्यूबर्टी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, राइट? प्यूबर्टी पे क्या क्या चीजें होती हैं, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी किसे बोलते हैं वैसे? स्पर्श, कोई नहीं बोलेगा। स्पर्श
एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी किसे बोलते हैं हम? सर जब सेक्स एड की नॉलेज हो सोसाइटी को। ओके ओके। और और जितने भी मिथ होते हैं ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के रिगार्डिंग, वो भी एकदम क्लियर हो, राइट, ऑथेंटिक हो। बहुत से लोगों को पता नहीं क्या क्या मिथ होते हैं, उल्टी सीधी बातों पे वो बिलीव करते हैं, हमें, राइट। तो इसलिए इसी को हम बोलते हैं जिसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है, हर चीज का सेफ्टी का यूज करें, एसटीडी वेस्टीडी के बारे में पता हो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पता हो, राइट। मान लो कुछ कुछ ऐसा धर्म हो, मान लो कोई ऐसा जिसमें ये सब चीजें लोग यूज ही ना करते हो, कहते हो हम नहीं करेंगे भाई यूज, तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन हो, वैसे है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मान लो अदर कंट्रीज में अगर हो, या मान लो कोई ऐसा नया है, या जिसने 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 कभी एजुकेशन ना ली हो, तो उसको ये सब नहीं पता होगा ना। वैसे तो लोगों से पता लग जाते हैं, हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं, तो हर कोई उसका एक ना एक फ्रेंड ऐसा होता है जो बताता रहता है, राइट। नहीं तो डॉक्टर्स तो हैं ही। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। Yes, कभी sir. कभी एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्लूप्रिंट होता है बॉडी डिजाइन का, वो सब डीएनए में स्टोर रहता है, ऐसा क्यों? जैसे तुम हो आज, तो तुम्हारा ही जो ये पूरी बॉडी बन रही है, ये सब डीएनए से लिंक्ड है, ये शायद मैंने पहले ही बताया हुआ है। Sir, क्योंकि डीएनए में जीन्स होते क्योंकि डीएनए से ही आगे जाके एमआरएनए बनता है, मैंने ऐसा कुछ बताया है। और आरएनए से प्रोटीन। हैं, प्रोटीन बनता है, ये शायद Yes, मैंने sir. पहले और बताया हुआ है तुम प्रोटीन लोगों को। बनता है। तो जो बताया तुम्हारा सर। डीएनए है वही तो तुम्हारे जैसा बनना है, क्योंकि खाना तुम सब एक जैसा खाते हो। हर्षिता कह रही है मैं मूंग की दाल खाती हूँ, तो दूसरी उस बात का भी कह रही है मैं भी खाती हूँ, तो लेकिन दोनों की बॉडी डिजाइन अलग है, दोनों की शेप अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डीएनए कहीं ना कहीं आगे जाके एमआरएनए बनाता है, उसी कोडिंग का जो तुम्हें पेरेंट से मिला है, और फिर उसका यूज करके प्रोटीन बनता है। ठीक है भाई। तो सब खाना एक जैसा खाते हैं, लेकिन स्किन सबकी अलग बनती है, सबकी बॉडी डिजाइन अलग है, मेरी बॉडी डिजाइन अलग है, तुम्हारी बॉडी डिजाइन अलग है। क्यों? बिकॉज इट इज लिंक्ड विद द डीएनए। ये हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे डिटेल में जब तुम 12th में बायोलॉजी ले लोगे, तो बाकी देखते हैं क्या। ठीक है भाई। तो आई होप कि ये सबको लोगों को समझ में आ चुका होगा, बाकी हम और भी चीजें करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने थे, बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द टेस्ट। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं सर नेक्स्ट जो क्लास। नोट्स भेजे हैं आपने उसमें फाउंडेशन का भी एक भी देखे नहीं, नहीं उसमें मैंने अभी तक। फाउंडेशन का नहीं है। फाउंडेशन के लिए तुम्हें जो जो लिखवाया है वही करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है, ओके वो कर सर। लोगे, और फाउंडेशन का थोड़ा बहुत कर लोगे। फाउंडेशन का वैसे जितना मैंने बताया उतना तुम्हें याद रहेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो ठीक है, टेस्ट तो संडे को हाँ, आपको क्या लगा सर, आज है? सर कल लगा। अच्छा, कल तो स्वतंत्रता दिवस है हमारा, ठीक है, आजादी मनाइए। आजादी के दिन कौन सा टेस्ट? ठीक है, सर हमारे स्कूल में पता है ऑनलाइन सेलिब्रेशन हो रहा है सुबह 6 बजे। तो कहना कि लेकिन ऑनलाइन चलो कर, लेकिन लड्डू जो मिलते हैं बाद में वो घर भिजवा देना। हाँ सर, हमारे यहाँ भी हो रहा है ऐसे। ठीक है। बच्चे लोग हमारे यहाँ डांस नहीं भी हो रहा कर है। रहे हैं, सोचो। 6 डांस भी बजे कर रहे से हैं? वही अरे तो वाह। समझ में नहीं आ रहा, सारे छोटे छोटे बच्चे अपने घर से सर अब डांस ये भी कि करेंगे फ्लैग होस्ट मार्च भी घर पे कर लेंगे तो होता है। वेरी और गुड, बोल बिल्कुल रहे हैं कि सही। एकदम ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के बैठने पड़ेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऑरेंज कलर के कपड़े। चलो ठीक है, भगवा है, वैसे भी यूपी में सब लोग भगवाधारी हैं। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, गुड।